बाद पत्तियां पीली पड़ना, ग्रोथ रुक जाना और कल्ले कम निकलना। एक पौधे से कल्ले निकल भी रहे हैं तो सिर्फ 4 से 5 कल्ले ही आना और कुछ पौधे की पत्तियां अंदर से कटी हुई और तने का खोखला हो जाना, ये समस्या सबसे ज्यादा आती है। और अगर इस समस्या को शुरुआत में ही नहीं रोका तो बाद में चाहे कितनी ही खाद दवा क्यों न डाल लो, असर नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धान की रुपाई के बाद दी जाने वाली खाद के बारे में। धान की रुपाई के बाद अगर यूरिया के साथ इस खाद को उपयोग में लिया तो शुरुआत से ही पौधे में गहरा हरापन आएगा, ज्यादा कल्ले बनेंगे, बेहतर फुटाव होगा जो आगे चलकर सीधे सीधे उत्पादन को दोगुना करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहली समस्या के बारे में जानते हैं जो रुपाई के बाद सबसे पहले आती है, वही है पीलापन और कल्ले ना आना। रुपाई के बाद जब पत्तियां पीली पड़ने लगती है तो अक्सर किसान इसे रोग समझकर दवाइयां डालने लगते हैं, लेकिन ये रोग नहीं है, ये जिंक की कमी है जिसे खैरा रोग भी कहते हैं। और ये जिंक की कमी धान की फसल में आती ही है और इसके पीछे भी 3 बड़े कारण है। पहला, अगर भारत में देखा जाए तो 50% से ज्यादा खेतों में जिंक की कमी पाई गई है। वही दूसरा कारण ये है कि जब धान के खेतों में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि इस कंडीशन में जिंक की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। तीसरा कारण सुनकर आप चौंक जाओगे, जो किसान खेत में ज्यादा मात्रा में डीएपी का उपयोग करते हैं उनके खेत में जिंक की कमी और भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जिंक और फास्फोरस एक दूसरे के विरोधी है, जितना ज्यादा फास्फोरस उतना ही कम जिंक। अब समझते हैं आखिर ये धान की फसल में जिंक ऐसा क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, जिंक सबसे पहला काम करता है ये क्लोरोफिल बनाने में, और इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि पौधे में जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा हरापन आएगा, और जितना ज्यादा हरापन होगा पौधा अपना खाना उतने ही अच्छे से बना पाएगा, यानी कि पौधे को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। और अगर वही पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण कम हो गया तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से पौधा खाना नहीं बना पाएगा और पूरी तरह धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो इसीलिए पौधे में शुरुआत से जिंक देना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा, जिंक ऑक्सिन हार्मोन बनाता है और ऑक्सिन हार्मोन पौधे की ग्रोथ में सीधे सीधे मदद करता है, और अगर वही जिंक की कमी हुई तो यानी कि ऑक्सिन हार्मोन भी कम बनेगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और आगे चलकर कल्ले कम निकलेंगे। तीसरा, जिंक फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीधे मदद करता है, और अगर जिंक की कमी हुई तो ये प्रक्रिया धीरे हो जाएगी और पौधा अपना खाना सही से नहीं बना पाएगा। तो किसान भाइयों, ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर पौधे में जिंक की कमी हुई तो इसका सीधा सा नुकसान पौधे की बढ़वार पर पड़ेगा। तो किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक की कमी को पूरी करने के लिए सीधा सा इलाज है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। ये एक ऐसी खाद है जिसे उपयोग में लेते ही असर दिखाना शुरू कर देती है, जिससे सबसे पहले तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण सही से होता है, जिसकी वजह से गहरा हरापन आता है, पौधे अपने खाना अच्छे से बना पाते हैं, शुरुआत से ही बढ़वार अच्छी होती है और ज्यादा कल्ले आते हैं। और वही इसके डोज की बात करें तो आप इसे 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वही रुपाई के बाद दूसरी समस्या आती है कमजोर जड़ें और कम फुटाव। किसान भाइयों, होता क्या है, जब हम नर्सरी से पौधे को उखाड़ कर मेन खेत में लगाते हैं तो इन सब प्रक्रियाओं के बीच पौधे को पूरी तरह एक नया वातावरण मिलता है, जिसमें उसे जमाव में समय लग जाता है, और इन्हीं सब के बीच रुपाई के समय पौधे की कई सारी जड़ें टूट भी जाती है, जिस वजह से हम खेत में रुपाई करते हैं तो उस समय पौधे में एकदम से झटका आता है, जिसे ट्रांसप्लांटिंग शॉक भी कहते हैं, जिस वजह से पौधा कमजोर पड़ता है, मिट्टी से पोषक तत्व सही से नहीं ले पाता है। और इसी समस्या का इलाज के लिए आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें। ये ह्यूमिक एसिड सबसे पहला काम करता है सफेद जड़ों के विकास में, और किसान भाइयों, ये बात आप भी जानते हैं कि पौधे की सफेद जड़ों का विकास जितना तेजी से होगा पौधा जमीन में दूर पड़े पोषक तत्व भी उतने अच्छे से ले पाएगा। ये ह्यूमिक एसिड के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो जड़ वृद्धि में सीधे मदद करती हैं, यानी कि पौधे की जड़ें जितनी मजबूत होगी पौधे की बढ़वार उतनी अच्छी होगी। वही ये ह्यूमिक एसिड दूसरा काम करता है मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। आपने जो शुरुआत से डीएपी एमओपी डाला था उसका एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में बंद हो जाता है, तो ये एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, जिससे बंद पड़े पोषक तत्व दोबारा उपलब्ध होने लगते हैं। तीसरा काम ये ह्यूमिक एसिड करता है मिट्टी की संरचना को सुधारने में। किसान भाइयों, ये ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे कि पौधे का वृद्धि विकास बेहतर होता रहे। चौथा काम ये ह्यूमिक एसिड
मदद करता है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है, यानी कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव करता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे बंद पड़े पोषक तत्व भी जल्दी उपलब्ध होने लगते हैं। तो किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड देने के फायदे के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि ये सबसे पहले पौधे की जड़ वृद्धि में मदद करता है, जिससे पौधा पानी और पोषक तत्व अच्छे से ले पाता है। और पौधे को जितना ज्यादा पोषण मिलेगा, पौधा उतनी ज्यादा एनर्जी बना पाएगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उतने ज्यादा कल्ले निकलेंगे, और जितने ज्यादा कल्ले मतलब उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतने ज्यादा दाने, यानी कि सीधे सीधे उत्पादन बढ़ता है। और ह्यूमिक एसिड के डोज की बात करें तो आप इसे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब बात करें तीसरी सबसे बड़ी समस्या की, जो धान की रोपाई के बाद आना शुरू हो जाती है, वही है तना छेदक और पत्ती लपेटक इल्लियों का हमला। ये कीट इतना खतरनाक होता है कि रोपाई के बाद तना छेदक कीट की मक्खी धान के खेत में अंडे दे देती है, और ये अंडे से लार्वा निकलता है, और ये लार्वा तने में छेद कर अंदर घुस जाता है, और अंदर ही अंदर तने को खाना शुरू कर देता है। बाहर से देखेंगे तो पौधा हमें पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन पौधे के अंदर ये इल्ली मौजूद रहती है। और वही ये पत्ती लपेटक इल्ली पत्तियों को लपेट कर अंदर से खाना शुरू कर देती है, जिस वजह से पौधे में शुरुआत से क्लोरोफिल निर्माण कम हो जाता है, यानी कि पौधा अपना खाना सही से नहीं बना पाता। और अगर इस समय पौधा अपना खाना सही से नहीं बना पाएगा तो आगे चलकर कल्ले कमाएंगे। तो किसान भाइयों, शुरुआत से ही इन इल्लियों को कंट्रोल करने का सीधा सा इलाज है फैंटास्टिक GR, जिसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 0.4% होता है। ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है जिसका खेत में भुरकाव करते ही जड़ें से अवशोषित करना शुरू कर देती है और पूरे पौधे में फैला देती है, जड़ों से लेकर पत्तों तक। तो फिर कोई भी कीट तना छेदक या पत्ती लपेटक पौधे के किसी भी भाग को खाने की कोशिश करता है, तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए उनके शरीर के अंदर चला जाता है और उनकी नसों पर सीधे असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही समय में प्रभावी तरीके से इन तमाम प्रकार की इल्लियां कंट्रोल होती हैं। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, इसीलिए ये तीनों को मिलाकर धान त्रिशूल कॉम्बो तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%, जिसे अगर आप देते हैं तो पौधे में पीलेपन की समस्या नहीं आती है, खैरा रोग नहीं आएगा। और वहीं दूसरे उत्पाद की बात करें तो वही है एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड 98। अगर आप इसे उपयोग में लेते हैं तो पौधे का जड़ विकास अच्छे से होगा, पौधा जमीन से पोषक तत्व और पानी अच्छे से ले पाएगा। और वही इस कॉम्बो में तीसरा उत्पाद है फैंटास्टिक GR, जिसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 0.4% पाया जाता है, जो शुरुआत से ही धान की फसल में होने वाले तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों के हमले को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस कॉम्बो को धान की पहली खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं तो शुरुआत से ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों, आप चाहें तो इस कॉम्बो को आधा बैग यूरिया के साथ भी मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी धान की रोपाई के बाद दी जाने वाली पहली खाद की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।